वैसे तो भतीजे की निष्ठा पर चाचा को पहले से भरोसा नहीं था, तभी तो एनसीपी में अजीत पवार की पर को धीरे धीरे कतरा जाना शुरू हो गया था। राजनीति के दिग्गज शरद पवार ने हाल ही में एनसीपी में फेरबदल किया था। उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नई जिम्मेदारी देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद अजीत पवार ने खुलकर प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष की खुली मांग कर दी, लेकिन उनकी इस मांग को भी अनसुना कर दिया गया। इसके बाद अजीत पवार इससे बुरी तरह नाराज हो गए। उन्होंने बगावत के फैसले को अंतिम रूप देने का फैसला कर लिया। अब अजीत पवार ने बगावत करते हुए एनडीए का दामन थाम लिया है। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। हालांकि अजीत पवार की बगावत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के कितने विधायक हैं, क्या वे दल बदल कानून से बच पाएंगे। विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और अजीत पवार का दावा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। अब अगर उनके साथ 40 विधायक हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायकों का अजीत पवार के साथ आना जरूरी है। मतलब अजीत पवार को एनसीपी के 36 विधायकों का साथ चाहिए। अब अगर दावे के मुताबिक विधायक अजीत पवार के साथ नहीं आते हैं तो अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के मुताबिक अगर किसी भी राजनीतिक दल में टूट होती है और वो टूट 2/3 की होती है तो पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट होता है, यानी कि सांसद विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं तक में टूट होती है तो चुनाव आयोग बड़े खेमे को मान्यता दे सकता है, जैसा कि एकनाथ शिंदे के मामले में किया गया। दरअसल 1970 के दशक में भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की राजनीति खूब प्रचलित थी, जिसके बाद साल 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल है और संशोधन के जरिए इसे संविधान में जोड़ा गया। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या चुनाव के बाद कोई अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है। वो किसी जरूरी वोटिंग से नदारद रहता है। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा के स्पीकर के पास अधिकार है कि वो दल बदल की स्थिति में विधायकों को अयोग्य ठहराने पर अंतिम फैसला करे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।